खान साहब हमारे साथ में हैं, प्रवक्ता हैं पीस पार्टी के। अब देखिए पीस यानी जहां शांति की बात होती नहीं, है। मैं ये कह रहा हूं कि चुनाव आयोग संज्ञान ले नहीं ले, देश के लोगों को संज्ञान लेना है। मैं इसीलिए देखिए पीस पार्टी, जहां पीस मतलब शांति की बात करने वाले हाजी निजाम खान से मैं बात करना चाहूंगा। निजाम भाई, ये बताइए कि इस देश का मुसलमान क्या चाहता है कि उनके विकास की बात की जाए, ये बात की जाए कि तरक्की वो कैसे करेंगे, कैसे वो आगे की ओर ले जाएंगे, उज्जवल भविष्य की ओर। लेकिन वही डर दिखाना उनको, वही ये कहना कि ये घुसपैठिए हैं, वही ये कहना कि ये बीजेपी आ गई तो ये हो जाएगा, दाढ़ी वालों को चुन चुन के मारा जाएगा, टोपी वालों को चुन चुन के मारा जाएगा, कीड़े पड़े, ये मक्खियां पड़े, ये बातें शोभा देती हैं? आप बताइए। हाँ हिमांशु भाई, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहा हूं। हाँ हिमांशु भाई, पहले मेरा नाम थोड़ा आप सही करवा दीजिए। अच्छा। निजाम की जगह नाजिम करवा दीजिए। अच्छा ठीक है, हाजी नाजिम भाई, ठीक है नाजिम भाई। हाँ अब देखिए, जिस तरीके से अभी आपने कहा, देखिए असद साहब की बातों के बात में आपने कहा, तो मैं देखिए सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, देखिए ये देश संविधान से चलता है और संविधान के अंदर हम सबको हक है कि भारत के अंदर किस तरीके से रहें, किस तरीके से खाएं, किस तरीके से पिए। हाँ। और देखिए जिस तरीके से अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता ने गाय का नाम भी लिया था, मैंने तुरंत बोला बीफ, मैंने सही कर दिया था। हाँ हाँ हाँ, सुन तो लीजिए, मैं तो अभी कहना चाह रहा हूँ, चालू कर रहा हूँ। ये बता दीजिए, गोवा जो भारत का हिस्सा है या नहीं? भाजपा के प्रवक्ता इसका जवाब देंगे। और गोवा के अंदर किसकी सरकार चल रही है, ये भी भाजपा वाले अच्छी तरीके से जानते हैं। और ये बता दीजिए, देश के अंदर जो मुल्क के वजीर आजम जो बार बार ये कह रहे हैं कि हिंदू भाइयों, आप अपनी जमीन जायदाद आपके जो है वो ज्यादा बच्चे वालों को दे दी जाएगी, ये देश के वजीर आजम की भाषा है। और वहीं पर ये क्या कहते हैं कि देखिए मुल्क के अंदर घुसपैठिए आ रहे हैं, ये सब क्या है? और देखिए असद भाई ने कौन सी बात कही? असद भाई ने कहा कि एक अम्मा ने दुआ करी, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे, अम्मा ने जो कहा, फिर उन्होंने क्या कहा कि आप वोट कीजिए, वोट का अधिकार सबसे अच्छा है, मजबूत है। तो इसमें कौन सी बुरी बात कहती? ये कहा कि वोट का अधिकार सबसे अच्छा है, ये कहा उन्होंने। हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, वोट का अधिकार, वोट जो है मैं बोला, सुनिए, मैं बोला अम्मा, सुनिए, तो मैं बोला अम्मा, दुआ करने से कीड़े नहीं पड़ते, वोट डालो तो कीड़े पड़ते, जाकर मशीन दबाओ, मक्खी भी पड़ेगी उनके ऊपर, कीड़े भी पड़ेंगे उनके ऊपर, ये बोला है। हाँ तो हिमांशु भाई ये बता दीजिए, असद भाई ने अम्मा की बात को कहा कि दुआ ना करके आप सिर्फ वोट कीजिए, ये कौन सी बात है? अरे वोट तो देखिए हर किसी का अधिकार है लोकतंत्र को मजबूत करने का। तो असद भाई ने वोट डालने की बात कही। अरे ये वोट डालने की बात करी, कीड़े पड़ने की कैसी बातें कर रहे हैं आप? या तो आपको समझ में नहीं आता, और उनको मक्खी लगे, उनको 2 गज जमीन नसीब नहीं हो। सुन लीजिए, देखिए जो इस तरीके की बात मक्खी और मच्छर वाली ये बात, कीड़े की वाली बात करें, उन बातों को मैं अलग करके मैं सिर्फ ये कहता हूं कि ये बता दीजिए भारत के अंदर घुसपैठिया कौन थे जो मुल्क के पहले अलग कैसे कर रहे हैं, पहले ये बताइए अलग कैसे कर रहे हैं? मैंने आपसे पूछा, अब जब आपको लगा कि उन्होंने कुछ गलत बोला, अभी तक आप बोल रहे थे असद भाई कुछ गलत नहीं बोलते, लेकिन जब आपको लगा है कि असद भाई ने कुछ गलत बोला है तो अब आप बोल रहे हैं कि उस बात को अलग करते हैं। आपके बद्दुआ करने से नहीं होगा, वोट डालने से कीड़े पड़ेंगे। ज्यादा बच्चों वालों को कैसे दे दी जाएगी? अभी आपने कहा कि असद भाई ने कुछ गलत नहीं बोला, लेकिन जब आपको लगा कि असद भाई ने कुछ गलत बोला तब आप बोलते हैं किस बात से अलग हो जाता हूं मैं? आप खुल के बोलिए। देखिए ये स्टैंड होता है कि अगर कुछ गलत है तो गलत है, बोलिए, क्या दिक्कत है इसमें? हिमांशु भाई सुन तो लीजिए, मैं बार बार इसी बात को कर रहा हूँ। मुल्क के वजीर आजम जो बार बार इसी बात को कह रहे हैं कि हिंदू भाइयों की जमीनों को ज्यादा बच्चे वालों को दे दी जाएगी, तो ये बता दीजिए ज्यादा बच्चे वाले कौन है? आप बताइए। अच्छा आप बताइए कौन है? अच्छा आप बताइए कौन है ज्यादा बच्चे वाले? आप बताइए कौन है? को भी गिन लिया जाए, बहनों को। अच्छा आप बताइए कौन है? वो भी शायद इसी श्रेणी में आते होंगे। अरे आप बता दीजिए कौन है, आप बता दीजिए ना। आपने मुझसे पूछा, आप बता दीजिए कौन है, मैं आपसे पूछता हूं। मैं तो कह रहा हूं, जो सुन लीजिए हिमांशु भाई, देखिए आप बड़े सज्जन हैं, आपके रेस्पेक्ट करता हूं, बहुत अच्छे पत्रकार हैं। मैं ये कहता हूं कि जो इस बात को कहते हैं कि ज्यादा बच्चे वालों को दे दी जाएगी, तो मैं ये कहना चाहता हूं वो कितने बहन भाई है? क्या देश को पता नहीं है? देश के अंदर जो इस तरीके का माहौल पैदा कर रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं। और एक चीज और इम्पोर्टेंट बात है, ये बता दीजिए, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जब देश के अंदर बताई गई थी कि भारत के मुसलमानों के हालत दलित से बदतर है, तो ये बता दीजिए भाजपा सच्चर कमेटी को क्यों बहाल नहीं कर देती है? लेकिन मुस्लिम महिलाओं का तो इनको वोट चाहिएगा। हिमांशु भाई, मुस्लिम महिलाओं से तो मोदी जी भाईजान कहलवाती है। अरे सुन लीजिए अवधेश भाई, मुस्लिम महिलाओं से तो मोदी जी भाईजान कहलवाती है। एक एक करके कमेटी की बात आती है, मुस्लिम दलित से बदतर हालत में भारत के अंदर उनके बहाल। लेकिन नाज़िम भाई ठीक है, मैं तुरंत वापस अभी मेहमानों के पास आ रहा हूं, लेकिन नाज़िम भाई एक बात आपने अभी तक नहीं बोली
कि पीस पार्टी की बात आप करते हैं, शांति की बात करते हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, क्या आपको लगता है कि ये शांति वाली भाषा है? क्या आपको लगता है शांति वाली भाषा है, भड़काने वाली भाषा है? ईमानदारी से बताइएगा। हिमांशु भाई देखिए, मुझे तो देखिए ना, तो सुन लीजिए ना, तो मुझे जो पार्लियामेंट के अंदर रमेश बिदूड़ी का जो बयान था, जो कह रहा था कि मुल्लों के बारे में, मैंने कहा बहुत गलत भाषा है वो, और मैं खुलकर बोलता हूँ, मैं स्टैंड लेता हूँ, बहुत गलत भाषा थी वो। पर चले जाएंगे। और दूसरी बात देखिए, दूसरी बात सुन लीजिए अवधेश भाई, सुन लीजिए। और दूसरी बात, मुल्क के वजीर आजम क्या कहते हैं, कपड़ों से पहचान हो जाती है। तो अभी तक ये बता दीजिए, कपड़ों से पहचान हुई है भारत के अंदर या नहीं? और तीसरी बात, फिर आप नहीं बोलेंगे, यानी आप नहीं बोलेंगे, यानी स्पष्ट है। ये भी तो बात है। मुझे ठीक है, अब मेरे को एक बात बताइए, एक सवाल उठ रहा है रंगरेज भाई, एक सवाल उठ रहा है। नहीं नाजिम भाई, मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, आगे मेहमानों के पास जाऊंगा, मेरे को मुद्दे पे रहना है। प्रधानमंत्री ने कभी बोला है? अरे अवधेश जी, आप जानते नहीं है, आप इसका मतलब मोदी जी के भाषण नहीं सुनते हैं आप, मुल्क के वजीर आजम के। मोदी जी ने खुद कहा है कि कपड़ों से पहचान होती है, इसका मतलब ये है कि आप लोगों को नहीं पता। अरे भाई, थोड़ा जानकारी टीवी डिबेट पर लेकर बैठा है, तो पीस पार्टी वालों के सामने आप तर्क रख सकते हैं। पीस पार्टी के सामने अवधेश जी की बात, अवधेश जी की बात रखिए, अवधेश जी की बात रखिए। नहीं, प्रधानमंत्री के मुंह में कीड़े पड़े, एक बात बहुत स्पष्ट देखिए, नाजिम भाई कंटिन्यू बोलेंगे तो कुछ नहीं होगा। बद्दुआ की बजाय वोट डालो, ताकि उनको 2 गज की जमीन नसीब नहीं हो। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। अवधेश भाई, कौन बात कहता है ये बता दीजिए ना। इस तरीके की भाषा का प्रयोग कौन कर रहा है? वो तो सीधा गोली मारने की बात करते हैं। देश के गद्दार, अरे भाई देश के गद्दारों मैं वही तो कह रहा हूँ, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। देश के गद्दारों को गाली दे रहा है। अरे नाजिम आप सुनते नहीं है, नाजिम आप सुनते नहीं, अपनी बात बोलने के बाद सुना भी करिए ना। आप अपनी बात बोलते हैं, उसके बाद सुना भी करिए ना। आप एक बार प्ले का बटन दबा दिया, पॉज का बटन है ही नहीं, फिर आप अपनी बात बोलते हैं तो फिर सुना भी करिए। थोड़ा सा सुन लिया करिए ना, आपने अपनी बात बोली। शांत नहीं होते हैं ना, ये शांत नहीं होते। मुझे समस्या यह है कि अगर कोई देश के गद्दारों को गाली देता है, हालांकि बड़े नेता गाली दे, इसके पक्ष में मैं नहीं हूं, तो देश के गद्दारों को गाली देने पर क्यों कर रहे हैं? अगर मैं कहूं कि इस देश के गद्दार मर जाए, तो स्वयं को इस पर रिएक्ट क्यों करना है? मुझे यह समझ में नहीं आ रही है। अरे आप फिर आप बात नहीं सुन रहे। आप नाजिम, आप बात नहीं सुनते, फिर क्या मतलब है? नाजिम, आप बात नहीं सुनते, क्या मतलब है? गद्दार खत्म हो, गद्दार की मृत्यु हो। एक बात स्पष्ट तौर पर कहिए, सुनिए, इस बात का तुरंत जवाब दे देता हूं। नाजिम भाई, आप सुनते नहीं है। अवधेश जी ने स्पष्ट कहा कि अगर कोई बड़ा नेता इस तरह की बातें बोलता है तो वो बिल्कुल गलत है, लेकिन देश के गद्दारों की अगर बात की जा रही है तो उसमें आप अपने आप को क्यों गिन रहे हैं? उसमें मुसलमानों को क्यों गिन रहे हैं? मुसलमान तो देशभक्त भी हैं, सब है। हाँ, सुन लीजिए हिमांशु भाई, आपके सवाल का जवाब देता हूं। सुन लीजिए 10 सेकंड। देखिए, हमें इसलिए कहना पड़ता है कि जब मुल्क के वजीर आजम घुसपैठिया नाम लेकर अगर संबोधित करते हैं, सर, अगर हमारे सीने पे आज भी आप देखेंगे जलियांवाले बाग के गोलियों के निशान है, हमारे गले के अंदर आज भी फांसी के फंदों के निशान है। अरे ठीक है रंगरेज भाई, ठीक है, अब आप इधर उधर का टॉपिक ले आके मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं। रंगरेज भाई सुनिए, ये बात कही जा रही है कि माधवी लता जिस तरह से फाइट दे रही हैं, जिस तरह से वो मुस्लिम बस्तियों में भी जा रही हैं, हिंदू बस्तियों में भी जा रही हैं, और हर किसी के साथ वो बातचीत कर रही हैं, उन तक जुड़ने की कोशिश कर रही हैं। शायद यही एक बड़ी वजह है कि ओवैसी साहब इतने ज्यादा एग्रेसिव हो गए हैं कि बयानबाजी की हाइट पार कर दी है। जालिम, शैतान, न जाने कौन कौन से शब्द लेकर आ रहे हैं। देखिए हिमांशु भाई, रामनवमी के दिन भी उन्होंने, माधवी लता जी ने तीर का निशान जो है मस्जिद की तरफ करा, नहीं था, उसका फैक्ट चेक दिखा दिया था, उसका फैक्ट चेक दिखा दिया गया था, नहीं था। रंगरेज भाई, फैक्ट चेक दिखा दिया गया था, नहीं था, एकदम झूठ, फैक्ट चेक दिखा दिया गया था उसका। ये बिल्कुल झूठ है।